एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बात करें आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट ओवरऑल अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में थोड़ा साइडवेज था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छी सेलिंग यहाँ पे आई। यहाँ पे मैं सेलिंग कैप्चर नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ मैं बाइंग के लिए बैठा था। मैंने मॉर्निंग जब ये थर्ड कैंडल के बाद ये बड़ा कैंडल जो आया, मुझे लगा यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक मैंने मिड में कहीं पे यहाँ पे ट्रेड लिया था और उसके बाद लेकिन निकाल दिया था क्योंकि यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल के साइन दिख रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप देखो ज़ीरोधा पे मैंने आई थिंक 33 933 के आसपास ट्रेड लिया था और 935 में मैंने निकाल भी दिया। ज़्यादा पॉइंट्स मुझे कैप्चर नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स मैंने यहाँ पे जो एग्जिट है वो कर दिया था ट्रेड पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि मार्केट और थोड़ी ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर भी गया था उसके बाद, लेकिन फिर से जो पुल है इस एरिया में कहीं न कहीं एक शॉट मुझे लेना था, लेकिन जो मिस हो गया, मैं दूसरे काम में बिज़ी हो गया। तो यहाँ पे ये जो शॉट है ये मुझसे मिस हो गया था। आई थिंक इस एरिया में कहीं शॉट लिया था मैंने, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा तो मैंने बंद कर दिया, मैंने बोला बाद में देखूँगा। तो यहाँ पे ये मुझसे मिस हो गया, बट इट्स ओके। देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप फिलहाल सिनेरियो की बात करूँ तो यहाँ पे जो सेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हमने बात की थी कि मार्केट 24,500 के आसपास आ सकता है और मार्केट ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुँच गया है। यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमारा जो ज़ोन था, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली जो साइडवेज हुआ था इस ज़ोन के आसपास, तो यहाँ तक मार्केट अभी फ़िलहाल आ चुका है। तो मार्केट इसी ज़ोन पे हो सकता है कि फिर से आ जाए और यहाँ जो लोअर ट्रेजेक्टरी है विच इज़ अराउंड 500 वो टच कर जाए कल के दिन। तो कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे? तो अभी अगर आप देखो, यहाँ पे मार्केट पे बहुत ज़्यादा अभी गैप बचा नहीं है। अगर देखो 130 पॉइंट्स है, तो हो सकता है मार्केट अगर 80-70 ऐसे पॉइंट्स भी नीचे खुले तो यहाँ पे 600 के आसपास खुल जाएगा। तो धीरे-धीरे करके ये इसको टच करेगा और यहाँ से हो सकता है कि फिर से हमें एक रिवर्सल देखने को मिले, क्योंकि बार-बार मार्केट इस एरिया से रिवर्सल लिया है। बहुत बहुत बार ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये सपोर्ट बन गया था। तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन आज जैसा आपने देखा कि मार्केट नीचे कंटिन्यूअसली जा रहा है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप फ्रंट रनिंग मत करना ट्रेड में। जब तक ट्रेड में कंफर्मेशन नहीं मिलता है, आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक लॉस हो जाए। तो जब मार्केट में एक 100% श्योर हो जाए, अगर आप फॉर एग्जांपल देखो मार्केट नीचे गया, फ्लैट गैप डाउन खुला, लेट्स से फ्लैट खुल के नीचे आया या फिर गैप डाउन खुला, दोनों ही केस में जब अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगता है और 500 के आसपास आता है, यहाँ पे आके जब ये इस तरह का पैटर्न बनाता है, ये डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं इसको। अगर इस तरह का पैटर्न ये बनाता है, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा वहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और रिसेंट जो लो होगा वहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस डालना है और यहाँ से हो सकता है कि 1:3 का आपको ट्रेड देखने को मिले। लेकिन अगर आप देखते हो कि मार्केट इस तरह मूव किया और यहाँ से फिर से वापस मार्केट नीचे की तरफ जाके यहाँ इसको ब्रेक करते नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे आज हुआ था। इस एरिया में मार्केट ऊपर गया लेकिन फिर से नीचे की तरफ आ गया, तो ये भी आपको पॉसिबिलिटी कल देख सकती है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा डीप करेक्शन हो और उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिले। रिवर्सल हमें ज़रूर देखने को मिलेगा कि देखो मार्केट कंटिन्यूअसली सेल की तरफ आ रहा है, तो कहीं न कहीं एक रिवर्सल जो हमें देखने को मिलेगा, अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। और उस रिवर्सल पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मार्केट से निकल जाना है, मार्केट में आप बैठे मत रहिएगा। इस तरह के मूव में जब आपको आप देखोगे अगर ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप उसको एग्ज़िट कर जाइएगा, यहाँ पे होल्ड मत करिएगा, क्योंकि फिलहाल जो निफ्टी का व्यू है वो वीकली चार्ट में बेयरिश है। तो यहाँ पे बेयरिश व्यू हम कंटिन्यू करेंगे जब तक ये 25,000 के ऊपर नहीं निकल जाता, फिर से बुलिश व्यू हमें अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की, अगर मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे प्रीवियस वीक में या फिर आज के दिन भी, वो सब पैनिक में आ जाएँगे और कहीं न कहीं वो सेल करने लगेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने लगेगा और उसके बाद हमें देखना होगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से मूव करेगा। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है अगर मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकले और थोड़ा एग्रेसिवली ऊपर की तरफ अगर निकलता है 7 ऐसे 800 के ऊपर अगर निकलने लगता है, तब यहाँ पे हो सकता है हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, या फिर अगर गैप अप खुलता है तो दोनों ही केस में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। तो तब यहाँ पे हमें थोड़ा कॉशियस होना होगा कि किस तरह से मार्केट मूव कर रहे हैं। यहाँ पे पोजीशन साइज़िंग आप कम करके रख सकते हो। अगर इस तरह का डब्ल्यू ब्रेकआउट मिला आपको नीचे की साइड पे, अगर 24,500 के साइड पे, तब यहाँ पे हम थोड़ा एग्रेसिव कर सकते हैं। लेकिन गैप अप हुआ तो यहाँ पे हम थोड़ा अपना पोजीशन साइज़िंग कंट्रोल करेंगे और जितना भी आपकी नॉर्मल पोजीशन साइज़िंग है उसकी 50% में ही ट्रेड करेंगे। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है। अगर आप देखो
ये यहाँ पे अब सपोर्ट के आसपास पहुँच चुका है, तो यहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में, और अगर बैंक निफ्टी से भी अगर आप हार्डली चार्ट पे देखते हैं, अगर यहाँ से बैंक निफ्टी और नीचे की तरफ जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा एग्रेसिव सेल और हमें देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में इस एरिया तक, विच इज़ अराउंड 500, और 500 पॉइंट्स मार्केट गिर सकता है। आप देखो, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा। मार्केट बार बार आके इस एरिया में मूव करता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक सपोर्ट देखने को मिले। तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी सिमिलर टू निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे। सिमिलर निफ्टी का ही प्लान होगा कि वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे करेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे जाके मार्केट अगर डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी पैटर्न बनाता है रिवर्सल में, तब हम यहाँ इसको ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से भी नीचे निकलने लगता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे 500-600 पॉइंट अप इसमें रहेगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। जबकि अगर आप देखो निफ्टी के पास ज़्यादा गैप नहीं है नीचे की तरफ, अगर 500 में इसका सपोर्ट एक्सपेक्ट करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के पास अच्छा गैप है। तो अगर सेलिंग में आती है कोई भी दोनों इंडाइसेस, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट सपोर्ट थोड़ा दूर है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा वीक रहे कल के दिन, और इस तरह का मूवमेंट बैंक निफ्टी बना के फिर से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, और वहाँ उसके बाद एक रिवर्सल आ सकती है। अगर मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए तो सिमिलर टू निफ्टी यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस आने लगेंगे, और यहाँ पे मार्केट में धीरे धीरे लोग प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे, और मार्केट में धीरे धीरे एक नेगेटिविटी आएगी। अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे नेगेटिव आप साइन देखते हो कि मार्केट धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर एक कॉल सेल करके रख सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस टाइट रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सडन स्पाइक्स प्रीमियम में आपका लॉस हो जाए। तो स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखिएगा, लेकिन या फिर मॉनिटर करते रहिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर रिवर्सल आता है तो कॉल सेल करिएगा, यहाँ पे किसी भी पोजीशन किसी भी टाइम पे कॉल बाय मत करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है पॉजिटिव यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन एक पॉजिटिविटी मार्केट में आने वाली है, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी आनी थी तो आज आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास मार्केट आएगा, उसके बारे में देखना है कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा। सो दैट इज़ द ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।